तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये वर्जिन पीओसी की स्ट्रैटेजी है। यानी कि वर्जिन पीओसी मतलब क्या होता है कि पिछले डेज में, यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो ये यहाँ पर जो ये जो लेवल है तो ये प्रीवियस डे का लेवल, तो ये 3 लेवल तो ये काम करेगी ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये एक्ट करेंगे। लेकिन वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब ऐसा है क्या कि सिर्फ प्रीवियस डे में होना चाहिए? नहीं, वो जो है तो 5 दिन पहले का भी हो सकता है, 10 दिन पहले का भी, ये 1 महीने पहले का भी हो सकता है। जिसको प्राइस ने अभी टेस्ट नहीं किया है, उसको प्राइस क्रॉस करके नहीं गई है, तो वो आपके चार्ट पर जो है तो क्या करेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये महीने ये इस ट्रेडिंग सेशन के लिए हम देख रहे हैं तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कौन सा था, प्रीवियस डे का ये था। लेकिन उसके पहले अगर देखते हैं तो प्राइस ने ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वर्जिन पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो इसको प्राइस ने टेस्ट किया है क्या? नहीं किया है। प्राइस यहाँ पर, यहाँ क्लोजिंग इस ट्रेडिंग सेशन में क्लोज कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे चला गया, यहाँ पर आया और यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर क्लोज हो जाता है। मतलब ये गैप है, ये गैप है और फाइनली प्राइस जो है तो क्या हुआ है कि ये ऊपर ओपन हो गया। मतलब इसको अभी प्राइस टेस्ट करने का बाकी है। तो ये जो है ना, तो इसको हम वर्जिन पीओसी यानी कि वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको पिछले मैंने अभी तक जो भी बताया इसमें कवर नहीं हुई थी। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस ये तो कैसे यूज़ करना है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो उस हिसाब से जो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ब्रीफ किया था कि भाई आपको मैं 1 वीक तक का जो है तो आपको मैं प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में कैसे होता है, माइनर लेवल जो है तो कैसे प्राइस उस लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ से रिवर्स हो जाते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कब से कब तक का है? 11 जून 2025 से 24 जून 2025 का। ये निफ्टी के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लेवल है ना, तो यहाँ पर ये 11 जून से देखते हैं। तो ये हमने क्या किया कि इस ट्रेडिंग सेशन के लिए ये लेवल मार्क कर लिए। तो यहाँ पर देखते हैं आप, प्राइस ने क्या किया है कि ये जो वॉल्यूम एरिया हाई का जो लेवल है, तो यहाँ से प्राइस ये रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे चला जाता है। फिर मान लो क्या हुआ, ये ट्रेडिंग सेशन भी ख़त्म हो गया। अब इस ट्रेडिंग सेशन के बेस पे हमने इसके ऊपर ये करना है। तो प्राइस तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है, तो लेकिन ये वैलिड है ना, अभी यहाँ से प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, यहाँ से देखेंगे प्राइस जो है तो वॉल्यूम एरिया हाई से सपोर्ट ले लेता है, ऊपर चला जाता है और उस हिसाब से देखते हैं आप। तो इस लेवल पर ये कैसे प्राइस ने यहाँ पर पॉज लिया है, फिर यहाँ से देखेंगे प्राइस ने इस लेवल पर ये यहाँ से नीचे चला गया है। फिर से देखते हैं तो यहाँ पर इस लेवल पे कैसे ये रिएक्ट किया है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला गया, फिर से इस लेवल पर जो है तो ये है, यहाँ से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो ये किस तरीके से ये हो रही है, ये जो मैंने आपको लेवल बताया ना, यहाँ से प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ये आपको पता चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या करता है, ये पीओसी जो मैंने आपको वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल बताया ना, ये है। क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया है ना, तो इसको ये अभी यहाँ तक था, तो इस ट्रेडिंग सेशन में ये गैप अप ओपन हो जाता है और ये जो वर्जिन पीओसी है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेती है और प्राइस ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इम्पोर्टेंस कैसे होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो इसको मैंने आपके लिए ये बनाया था, ये 8 दिन का जो है तो ये 1 वीक का इस तरीके से प्राइस एक्शन होता है वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में।